नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड में आखिर वह कौन है, वह कौन से शख्स हैं जो निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं, क्षेत्रवाद का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं? वो कौन सी ताकतें हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को बांटने वाली गंभीर बात को भी नजरअंदाज करके पहाड़ी मैदानी जैसे मसलों को उठाकर पहाड़ की अस्मिता के लिए आवाज उठाने वालों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? इन लोगों को किसकी सह प्राप्त है जो ऋषिकेश में उत्तराखंडियत की आवाज को दबाना चाहते हैं? पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया में ऐसा ही कुछ फैल रहा है और इसीलिए हमें लगा कि शायद इस मसले पर जल्द ही शासन प्रशासन द्वारा संज्ञान ले लिया जाएगा और यह मामला शांत भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। साथियों, जब यह लगने लगा था कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर पहाड़ी समाज के लिए अभद्र शब्द प्रयोग के लिए वाकई में कार्रवाई होने जा रही है और ऐसी कार्रवाई होने जा रही है कि वो एक उदाहरण बनेगी, ठीक उसी दौरान एक बयान सामने आता है सोशल मीडिया में और एक खास समाज के बहिष्कार की बात की जाती है। स्पष्ट है कि उत्तराखंड की फिजाओं में सोच समझकर क्षेत्रवाद का जहर घोलने का प्रयास किया जाता है। पहाड़ी समाज की अस्मिता के लिए उठने वाली आवाजों को दबाने का कुत्सित प्रयास किया जाता है, वह भी तब जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पष्ट शब्दों में बता चुके हों कि उत्तराखंड की अस्मिता और उत्तराखंडियत को बांटने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बयान ऋषिकेश से आता है और उसके बाद जो स्थितियां ऋषिकेश में बनती हैं वो किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहतर तो कतई नहीं कही जा सकती हैं। वहां पर क्षेत्रवाद की राजनीति को पनपाया जा रहा है। हम यह पूछना चाहते हैं कि क्षेत्रवाद की राजनीति को पनपाने वाले लोग कौन हैं और किसकी सह पाकर वो लोग ऐसा कर रहे हैं? वो लोग कौन से हैं जो यह चाहते हैं कि ऋषिकेश ही नहीं बल्कि पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी जैसी जगहों पर भी क्षेत्रवाद की राजनीति धीरे धीरे फैले और पहाड़ और मैदान की बात होने लगे, जिससे एक जहर पूरे राज्य में धीरे धीरे फैल जाए? आखिर वह कौन सी ताकतें हैं जो उत्तराखंड के भीतर यह जहर घोलने की कोशिश कर रही हैं, या उन ताकतों के पीछे कोई ऐसा है जो क्षेत्रवाद की राजनीति करके अपना वर्चस्व दिखा रहा है और ऋषिकेश में बेखौफ होकर लोग प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से उत्तराखंडियों को ऋषिकेश आकर बात करने से भी अब रोकना चाहते हैं? इन ताकतों की पहचान करना बहुत ही जरूरी है और इन ताकतों की पहचान उत्तराखंड की जनता को समझनी ही होगी, करनी ही होगी और पूरी गंभीरता के साथ समझनी होगी और ऐसी ताकतों को आगे आने से रोकना भी होगा और ये सिर्फ राज्य की जनता कर सकती है। कई बार आपके प्रतिनिधि के तौर पर कई ऐसी ताकतें भी आ जाती हैं जो मुखौटा ओढ़कर आपकी भलाई की बात तो करती हैं, लेकिन वास्तव में वो आपकी जड़ों को काट रही होती हैं। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसी ताकतों को आवाज उठाने का मौका मिला तो कैसे मिला? ऐसी ताकतें जो उत्तराखंड में अपने सर उठा रही हैं, तो उनको परसेंट कौन दे रहा है? दरअसल प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर पहाड़ी समाज की नाराजगी जग जाहिर है। सरकार तक नाराजगी पहुंची तो सरकार को चाहिए था कि वह तुरंत कोई कार्यवाही कर लेती, लेकिन सरकार ने तुरंत कार्यवाही नहीं की। शायद उसे लगा होगा कि हमारे पास बहुमत है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारी सरकार को कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कार्यवाही तुरंत हो जाती तो शायद मामला इतनी दूर तक नहीं जाता। अगर प्रेमचंद अग्रवाल पर कोई सख्त कार्यवाही उस समय की गई होती तो शायद बात यहां तक नहीं पहुंचती कि हमें यह पूछना पड़ता कि समूचे राज्य में अब जहर कौन घोल रहा है, क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाला कौन आ गया है और कौन चाहता है कि क्षेत्रवाद करके वह अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके? कौन है जिनको धामी सरकार का न तो डर है और न खौफ? अब जिस तरीके से ऋषिकेश में 2 वर्गों के बीच एक खाई बनती नजर आ रही है, उसे काटने के लिए सरकार को गंभीर कदम जल्द ही उठाने होंगे और उन कदमों में सबसे पहला कदम प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। शायद तब हमें इस तरीके से न पूछना पड़े कि मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी कौन खाई बनाकर उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को बांटने का काम कर रहा है। तमाम उत्तराखंड के वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वह जरूर ये महसूस कर रहे होंगे कि मसला तो पहाड़ी और मैदानी का कभी था ही नहीं, मसला तो सिर्फ पहाड़ी अस्मिता पर सवाल उठाने वालों का है। तो फिर ऋषिकेश में जो ताकतें हैं जो क्षेत्रवाद की राजनीति को पनपाना चाहती हैं, पहाड़ और मैदान की खाई को बढ़ाना चाहती हैं, वो लोग कौन है और कहां से आई हैं? उन्हें रोकने के लिए न सिर्फ सरकार बल्कि आम नागरिकों को भी आगे आना होगा या आना ही पड़ेगा। यह साफ करना होगा कि क्षेत्रवाद की राजनीति उत्तराखंड में नहीं चलेगी,
लेकिन पहाड़ की अस्मिता पर सवाल उठाने वालों का बुरा हश्र होगा। और सरकार तक भी यह मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है कि अब देर करना जरूरी नहीं है, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एक छोटा सा निवेदन कि नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।